हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, यदि आपका ड्यूबल लिमिट क्रॉस हो गया है और आप मेल कंप्लेन करते हैं तो आपको बताया जाता है कि आपने एक वैलिड डॉक्यूमेंट पहले से ही लगाकर अपडेट करवा लिया है। अब आपको उसको कैंसिल करवाने की ज़रूरत है। तो ऐसे केस में यहाँ पर बात हो रही है बर्थ सर्टिफिकेट या हाई स्कूल की मार्कशीट की। यदि आपने पहले हाई स्कूल की मार्कशीट से अपडेट करवा लिया है तो आपको दोबारा ड्यूबी अपडेट करवाने के लिए, ड्यूबी लिमिट क्रॉस सही करवाने के लिए आपको मार्कशीट कैंसिल करवाना पड़ेगा। और ये कैंसिल करवाने के लिए यूआईडीआई का रीजनल ऑफिस स्वयं बोलता है। तो यहाँ पर उसका एक और जो रूल्स है जो कि ध्यान देने योग्य है, यहाँ पर कैंसिल नहीं करवाना है। बगैर कैंसिल करवाए आपका ड्यू बिल मिलकर सही होगा। वो कैसे? क्योंकि वहाँ पर दिया हुआ है कि यदि आप जन्म प्रमाण पत्र यूज किए हैं या हाई स्कूल की मार्कशीट यूज किए हैं तो उसको निरस्त करवाइए या उसमें संशोधन करवाइए। तो जैसा कि हमने एक वीडियो पहले से ही बनाया हुआ है, इस पर एक वीडियो बर्थ सर्टिफिकेट पर था कि बर्थ सर्टिफिकेट आपको कैंसिल नहीं करवाना है और उसमें क्या करना है कि बगैर बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल करवाए अपडेट हो जाए। तो ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको जाकर देख सकते हैं कैसे क्या करना है। ये वीडियो है मार्कशीट के ऊपर कि आपको मार्कशीट कैंसिल नहीं करवाना है, बगैर कैंसिल करवाए आपका ड्यू बिल लिमिट का सही होगा। यूआईडीआई का कहना है कि आपको मार्कशीट कैंसिल या उसमें संशोधन करवाना पड़ेगा। तो आप लोग सोचते हैं कि मार्कशीट तो कैंसिल होगी नहीं, बोर्ड कैंसिल करेगा नहीं, तो उसमें संशोधन हो सकता है। अवश्य संशोधन उसमें करवाना पड़ेगा आपको सबसे पहले, यदि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो, क्योंकि ये जो रूल्स है मार्कशीट वाला ये उत्तर प्रदेश में ही है, अन्य स्टेट में नहीं है। आप यदि अन्य स्टेट से हैं, यूपी के अलावा किसी स्टेट से हैं और आपने हाई स्कूल की मार्कशीट लगा रखी है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मार्कशीट कैंसिल करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप आसानी से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाइए, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगा के अपडेट करो, मेल कंप्लेन कीजिए, आरओ लेवल पे अप्रूवल मिलेगा, टैक्स सेंटर उसको जनरेट करेगा। इतना करना है आपको, सिंपल सी प्रक्रिया। लेकिन यूपी में थोड़ा केस टिपिकल हो जाता है बर्थ सर्टिफिकेट और मार्कशीट के मामले में। यदि आपने मार्कशीट लगाया हुआ है तो मार्कशीट को आपको कैंसिल नहीं करना है, उसको संशोधन करवाना है। और संशोधन करवाने के लिए आपको प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। आपकी मार्कशीट में ड्यू भी कैसे अपडेट होगी उसका सारा प्रोसेस यहाँ पर बताएंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने स्कूल जाना है जहाँ से आपने हाई स्कूल किया था, तो वहाँ जाना है। वहाँ पर आपको प्रिंसिपल को सारी बात बताना है। वहाँ एक एप्लीकेशन लिखा जाएगा, प्रिंसिपल स्वयं लिखेंगे या आप स्वयं भी लिख सकते हैं। प्रिंसिपल अपने हाथ से लिखते हैं, वहाँ का एक लेटर पैड होता है, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऐसे नहीं लिखेंगे कि आपकी ड्यू बी है। आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ सकता है, एसडीएम ऑर्डर भी आपको दिखाना पड़ सकता है। तो ऐसा करना पड़ेगा, आपको सारे डॉक्यूमेंट वहाँ दिखाना पड़ेगा। उसके बाद में जब आपका प्रिंसिपल वहाँ से एक एप्लीकेशन लिख देगा तो उसमें आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट तो आपको बाद में बनवाना ही पड़ेगा एसडीएम ऑर्डर के बाद। तो यदि आपने पहले बनवा लिया एसडीएम ऑर्डर और ये सब का सारी प्रोसेस करके तो ये ठीक है, नहीं तो आपको आधार कार्ड लगाना है और जितने भी आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट हैं ड्यूबी से संबंधित वो सारे आपको लगाने हैं, फ़ोटोकॉपी लगानी है और उस मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगानी है। और जो प्रिंसिपल है वो अपना साइन मोहर करेंगे उस एप्लीकेशन पर, और उस साइन मोहर को जब हो जाएगी तो उसको एक स्पीड पोस्ट करना है आपको। यूआईडीआई रीजनल ऑफिस की तरह यूपी बोर्ड में भी रीजनल ऑफिस होता है वहाँ, क्योंकि 76 ज़िले हैं यूपी में, तो हर ज़िले का रीजनल ऑफिस अलग होता है। आपको वेबसाइट पर चेक करना है कि आपका जो ज़िला है वो किस रीजनल ऑफिस में आता है। कि प्रिंसिपल के एप्लीकेशन लिखने के बाद आपको एप्लीकेशन लेना है, सारे डॉक्यूमेंट को लगाना है, सारी फ़ोटोकॉपी लगाना है और आपको एक स्पीड पोस्ट करना है। जो यूपी बोर्ड का, जो आप जिस ज़िले से, उस ज़िले का जो रीजनल ऑफिस कहाँ लगता है वहाँ पर आपको उस एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट भेजना है। वहाँ स्पीड पोस्ट प्राप्त होने के बाद वहाँ को जो कार्यकारी अधिकारी होंगे वो आपका ड्यू भी अपडेट करेंगे। बोर्ड से सारी प्रोसेस होने के बाद आपको अपडेट वाली जो मार्कशीट होगी वो विद्यालय को प्राप्त हो जाएगी और एक लेटर भी वहाँ से प्राप्त होगा बोर्ड की तरफ से कि आपकी जो पुरानी ड्यूबी थी उसको संशोधित कर दिया गया है और आपको मार्कशीट भेज दी गई है। इतना सारा करने के बाद आपको एसडीएम ऑर्डर बनवाना है। एसडीएम ऑर्डर बनवाने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है और उसके बाद में आप जब आधार सेंटर जाएंगे तो वहाँ पर आपको अपडेट वाली ड्यूबी जो अपडेट ड्यूबी हो गई है वो मार्कशीट लगानी है और जो बोर्ड से आपको एक लेटर प्राप्त होता है उसको भी लगाना है, क्योंकि जानते हैं आपकी जब बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल होता है उसके साथ कैंसिलेशन लेटर भी लगता है। क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट तो ट्रेस हो सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट तो स्कैन करके देखा जा सकता है, लेकिन मार्कशीट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ बोर्ड से ही वेरीफाई हो सकता है। वेरीफाई को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन
क्योंकि उसमें QR कोड बर्थ सर्टिफिकेट में होता है, QR कोड इसमें होता नहीं, तो वहाँ पर आपको एक लेटर देना पड़ेगा जो कि यूपी बोर्ड से ही प्राप्त होता है। वो लेटर आपको मिलेगा, लेटर लगाना है और मार्कशीट लगाना है। ये सारा लगाकर आप अपडेट करवाएंगे तो आपको कंप्लेन करना होगा, मेल करना होगा। उसके बाद में आपका सारा प्रोसेस होगा, जैसे सारा प्रोसेस होता है उसी तरह आपको प्रोसेस करना है और आपकी DOB सफलतापूर्वक अपडेट कर दी जाएगी। तो मित्रों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।